बच्चों अब स्टार्ट करने वाले हैं फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग होती क्या है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं और फिर हमारे सामने कुछ चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए जो फॉरवर्ड बायसिंग में आपसे पूछी जा सकती हैं। पहली क्या कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग कैसी होती है, ठीक है ना। फिर दूसरा डोमिनेशन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ चार्ज कैरियर्स, कौन से चार्ज कैरियर्स यहाँ डोमिनेशन में होते हैं। और तीसरा व्हाई द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन डिक्रीजेस, क्यों डिप्लेशन रीजन की विड्थ घट जाती है। चलिए मैं आपसे इन पे एक एक करके बात करता हूं। सबसे पहले बात करता हूं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग पे, ये क्या है ये बच्चों में आपको क्लियर करता हूं। सबसे पहले ये चीज सीख रहे हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है। चलिए एक बात बताइए, फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है मैं आपको क्लियर करता हूं। कैसे, आपके पास ये बच्चों पी टाइप था, ये कौन होता था एन टाइप, ऐसे ही तो होता था। अगर बच्चों यहाँ पे हमें पता है जंक्शन पे यहाँ निगेटिव डेवलप रहता था, यहाँ पॉजिटिव, है ना। अगर बच्चों मैं आपसे बोलूं, बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने P को पॉजिटिव से जोड़ दिया, N फॉर निगेटिव को निगेटिव से जोड़ दिया, ऐसा याद रखना है। तो ये बायसिंग मतलब बैटरी लगाया जो इसमें मैंने वो इस तरीके से लगाया है, ये फॉरवर्ड बायसिंग होती है बच्चे। चलो फॉरवर्ड बायसिंग सीखी, अब हम सीखते हैं क्या, अब हम सीखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, ये क्या होती है हम बात कर लेते हैं। चलिए अगर मैं आपसे सबसे पहले इसका ग्राफ बनाऊं तो ये आपके पास, ये आपको याद रखना है, ये सिंबल है बच्चों किसका, डायोड का, है ना। जिसे मैं ऐसे लिखता हूं ना पीएन, एक्चुअल में ये पी टाइप ये एन टाइप, ये इसका सिंबल होता है। इस तरीके से आपके पास ये सिंबल दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूं इसमें, मैं यहां से ध्यान से देखना है, मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसमें बच्चों एक लगा देता हूं सबसे पहले, एक वोल्ट मीटर, ठीक है। ये क्या लगाया मैंने, वोल्ट मीटर, जो वोल्टेज को मेजर करेगा, ठीक है। इसके साथ बच्चों मैंने यहाँ पे, यहाँ कहीं बीच में मैंने लगाया एमीटर, ये बात भी क्लियर हो जाती है। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक बैटरी लगाता हूं बच्चों, ये वाली, ठीक है, ये मैंने बैटरी लगा दी और ये बैटरी वेरिएबल बैटरी है। और देखो मैंने पॉजिटिव को किससे जोड़ा है, पॉजिटिव टर्मिनल से, निगेटिव को किससे जोड़ा है, निगेटिव टर्मिनल से। समझ में आता है, सर्किट समझ में आता है फॉरवर्ड बायसिंग का। पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा, वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाया और ये एमीटर लगाया। तो हमने देखा क्या, ये वोल्टेज हमारे वाली वोल्टेज है जो हम दे रहे हैं, है ना, अप्लाइड वोल्टेज है। ये वेरिएबल का साइन है कि आपने वोल्टेज बदलती हुई दी है। तो कैसे करना है, ध्यान से देखना है। हमने क्या देखा, जब मैं बच्चों यहाँ से वोल्टेज बढ़ाता हूँ ना, तो मैं यहाँ क्या चीज चेक करता हूँ, वो चीज सीखते हैं, इसी को कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। तो मैं ये चेक करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं ये लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात, और यहाँ पे बच्चों में I लिखता हूँ और मैं यहाँ पे V लिखता हूँ, तो हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग में लगभग वोल्टेज बढ़ाते गए, लगभग करंट जीरो रहा, लगभग करंट कितना रहा बच्चों, जीरो रहा। तो ये हम इनकी ग्राफ की स्टडी कर रहे हैं। और इसके बाद ये लीनियर चला, लीनियर मतलब जैसे रेजिस्टेंसेस में होता था ना, वोल्टेज बढ़ती थी तो करंट भी बढ़ता था, ऐसा ही तो होता था, वोल्टेज बढ़ती जा रही है तो करंट भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं हुआ था। आपने वोल्टेज दी है तो आपके सामने जो करंट बना बिल्कुल ना के बराबर बना, लेकिन एक टाइम ऐसा है, एक वोल्टेज ऐसी आई, उसके बाद ये लीनियर चला, जैसे रेजिस्टेंसेस में होता था, उससे पहले थोड़ा सा ऐसे ग्राफ आया। तो ये ग्राफ आपको समझना है, यही ग्राफ बच्चों, मैं इस ग्राफ को ही क्या बोल देता हूं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग बोल देता हूं, है क्या नहीं, समझ में आती है बात। ये चीज क्या सिखाई जा रही है, यहाँ करंट, यहाँ वोल्टेज, ये वोल्टेज ये वाली है अप्लाइड वोल्टेज, जब आपने बढ़ाई तो करंट ना के बराबर बना और फिर लीनियरली बढ़ना शुरू हो गया। तो ये चीज हमने सीख ली, जल्दी से सीख ली है। अब हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे सेकंड पॉइंट कि कौन से चार्जेस का यहाँ डोमिनेशन रहता है। एक बात बताइए, मैं आपको इस चीज पे लेके चलता हूं। यहाँ पे अगर आप बैटरी की, ये जो अंदर जो पहले से ही बैटरी बनी हुई होती थी, जिसको मैं बोलता था कि ये डिप्लेशन रीजन में बना हुआ बैरियर पोटेंशियल है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बैटरी की बाहर से जो डायरेक्शन है अप्लाइड वोल्टेज की, वो ऐसे है। क्या ये दोनों उल्टी डायरेक्शन में है, तो क्या ये अंदर वाले की स्ट्रेंथ को, ये जो अंदर फील्ड बना हुआ था, इसकी स्ट्रेंथ को बाहर वाली बैटरी कम कर देगी, है कि नहीं। और जब फील्ड की स्ट्रेंथ अंदर वाली कम हो जाएगी तो ये लगभग हट जाएगा यहाँ से, है कि नहीं, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अप्लाइड वोल्टेज 100 है और ये 30 है कि नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में तो ये इसको कैंसिल कर देगी, बाहर वाली बैटरी अंदर के इफेक्ट को कैंसिल कर देगी। और जब ये हट जाएगा तो इस बैटरी की हटने से
इसमें डोमिनेशन किसका बन जाएगा बच्चों? हमने पहले सीखा है फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन में डिफ्यूजन करंट में कि ये बैटरी रोकती थी किसको? मेजॉरिटी को फ्लो करने से, है कि नहीं? तो अब मेजॉरिटी फ्लो हो पाएगा कि जब ये बैटरी की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी ड्यू टू द अप्लाइड वोल्टेज, जो हमने एक्सटर्नल वोल्टेज दिया है उसकी वजह से, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि किसका डोमिनेशन आ जाएगा? ये बैटरी हटते ही मैंने सिखाया है कि मेजॉरिटी का डोमिनेशन आ जाएगा। तो कौन होते हैं इसमें कैरियर्स? फॉरवर्ड बायसिंग में मेजॉरिटी जो मतलब जो करंट को बनाते हैं वो कौन से कैरियर्स हैं? तो हमने बोला कि मेजॉरिटी कैरियर्स, याद रखना है, क्या याद रखना है? कि मेजॉरिटी कैरियर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्ड, मेजॉरिटी कैरियर्स रेस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। मेजर आपके जो मेन डोमिनेशन में होते हैं वो कौन होते हैं? याद रखना है, फॉरवर्ड बायसिंग में मेजॉरिटी कैरियर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बात क्लियर हो गई? बहुत अच्छी बात है। तो ये बात तो हमने सीख ली बच्चों। अब हुआ क्या है, अब मैंने आपको पहले भी सिखाया था, जब फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन सीखा था तो स्टार्टिंग में ये जो बैटरी बनती थी, स्टार्टिंग में जब ये बाहर की बैटरी नहीं लगाते थे तो मैंने बोला था कि ये एक ऐसे होता है, ये आपके पास इतना बैरियर आपको क्रॉस करना पड़ेगा अगर आप मेजॉरिटी को इधर से इधर फ्लो कराना चाहते हैं। सीखा था ना? अच्छा, अब इसकी स्ट्रेंथ कैसी हो गई? कम। तो ये बैरियर कैसा हो गया? बीच वाला जो मेजॉरिटी को फ्लो करने से रोकता था, इस बैरियर की हाइट भी कम हो गई। तो ये अब इतना सा रह गया फॉरवर्ड बायसिंग। समझ पा रहे हैं? ये बहुत कम रह गया है ना। तो बैरियर, अब आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे इधर हायर कंसंट्रेशन को लोअर वाले में पहुंचाने के लिए, जैसे कि P वाले से N में होल को पहुंचाना था और N के इलेक्ट्रॉन्स को P में पहुंचाना था। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे बताता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं व्हाई द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन डिक्रीजेस। क्यों डिप्लेशन रीजन की विड्थ घट जाती है? तो इसका बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होता है। आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि मैं क्या बताता हूँ। चलिए मैं ऐसा मान सकता हूं कि बच्चों आप एक बात बताइए, V इक्वल्स टू क्या होता है? V इक्वल्स टू होता है IR, है कि नहीं? V इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे? IR। अगर मैं इसको 3 रीजन में डिवाइड कर दूं, इस डायोड को, है ना, इसको क्या बोलता हूं मैं? डायोड। पीएन जंक्शन को क्या बोलता हूं? अब मैं एक नया नाम दे देता हूं, डायोड। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, फर्स्ट रीजन P वाला, सेकंड रीजन डिप्लेशन रीजन वाला और थर्ड रीजन बच्चों एन टाइप वाला, है कि नहीं? अब एक बात बताओ, V इक्वल्स टू क्या बोला है? IR। करंट तीनों में कैसा होगा अगर ये 3 सर्किट मान लिए जाए? ये एक तरह का रेजिस्टेंस, ये एक तरह का, ये एक तरीके का, तो ये तीनों सीरीज में हो गए। सीरीज में करंट सेम होता है बच्चों, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? R के है कि नहीं है? तो जब R के रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपको पता है यहाँ P में कौन होते हैं? होल्स। तो चार्ज कैरियर्स हैं कि नहीं है? हैं चार्ज कैरियर्स, है ना। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एन टाइप की, तो एन टाइप में चार्ज कैरियर्स हैं? हाँ है। कौन है? बहुत सारे चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं। अच्छा, लेकिन इस डिप्लेशन रीजन में कोई चार्ज नहीं है। तो आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, जहां चार्ज होता है वहां करंट भी होता है और रेजिस्टेंस भी होता है। समझ रहे हैं? मैं दोबारा बोलता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, जहां चार्ज होता है वहां रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है। तो यहां रेजिस्टेंस कैसा रहेगा? कम, क्योंकि P में चार्ज होता है, N में भी चार्ज होता है, तो चार्ज है तो रेजिस्टेंस कम। तो यहां वोल्टेज सबसे कम खर्च होगी इन रीजन्स में, P और N में। मान लो यहां से 10 वोल्ट भेजी है तो इसमें कितनी होगी? लगभग 2 वोल्ट ही, और इसमें भी 2 ही वोल्ट। क्यों? क्योंकि कुछ भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूं, लेकिन एक बात है कि इसमें 2 इनमें कम वोल्टेज खर्च हुई, 10 में से कुछ हिस्सा ही खर्च हो पाया, क्योंकि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के है, और रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जहां चार्ज होता है वहां पे जो है रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए यहाँ की वोल्टेज कम है। इसी तरीके से यहाँ की भी। लेकिन यहाँ इस रीजन में, डिप्लेशन रीजन में कोई चार्ज नहीं है, तो सबसे ज्यादा जो ड्रॉप आएगा वो कहाँ आएगा? वो इस रीजन में आएगा क्या? जो ये वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस जब ज्यादा होगा तो वोल्टेज भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी खर्च हो रही है? 6 वोल्ट। तो यहाँ सबसे ज्यादा ड्रॉप आता है। तो इतनी बात हम समझ गए कि वोल्टेज का सबसे ज्यादा ड्रॉप इस रीजन में आता है, डिप्लेशन रीजन में, ठीक है ना। और जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी डायरेक्शन, और जो जंक्शन पे जो न्यूली फॉर्म्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी डायरेक्शन कैसी आती है?
अपोजिट आती है। इट मीन्स बच्चों इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इसकी विड्थ कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस बात को समझते हैं, क्या लिखेंगे, सिंस वोल्टेज ड्रॉप कैसा है, वोल्टेज ड्रॉप इज मैक्सिमम इन डिप्लेशन रीजन। वोल्टेज ड्रॉप कैसा है बच्चों, मैक्सिमम है डिप्लेशन रीजन में, ठीक है ना। एंड ठीक है, तो इतनी बात समझ में आती है कि सिंस वोल्टेज ड्रॉप इज मैक्सिमम इन डिप्लेशन रीजन एंड बच्चों अप्लाइड वोल्टेज जो है, जो बाहर से वोल्टेज लगाई है, अप्लाइड वोल्टेज इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द वोल्टेज टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट जंक्शन। जो अप्लाइड वोल्टेज है वो उल्टी है जो फील्ड जंक्शन पे मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और मैक्सिमम ड्रॉप यहीं पे है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगी, इस बैरियर पोटेंशियल की हाइट कम हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूं कि विड्थ जो है इस रीजन की डिक्रीज हो जाएगी। तो हम लिखेंगे हेंस विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन डिक्रीजेस। समझ गए। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, कि जो मैक्सिमम वोल्टेज का ड्रॉप है वो डिप्लेशन रीजन में होता है, और अप्लाइड वोल्टेज हमारी जो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन पे बना हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसको डिक्रीज कर देगी, उसकी स्ट्रेंथ को घटा देगी। ये आपको याद रखना है। सीख गए, बहुत अच्छे से जान गए कि किस तरीके से यहाँ पे हम जो है क्या क्या सीख के गए हैं। हमने सीखा कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है फॉरवर्ड बायसिंग की, डोमिनेशन किसका रहता है, विड्थ यहाँ पे डिक्रीज क्यों हो जाती है। चलिए, जब हमने ये चीज सीख ली है, अब हम सीखने वाले हैं रिवर्स बायसिंग को। वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्स बायसिंग डायरेक्ट एग्जाम में आता है, तो इसको सीख लेते हैं।